बात करें महाराष्ट्र कांग्रेस की तो एक अहम बैठक आज है और इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी और जो कांग्रेस ने अपने निरीक्षकों को नियुक्त किया था उन निरीक्षकों की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। इस बैठक में चुनाव क्षेत्र की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, उन पर उनकी समीक्षा की जाएगी, कितना तैयार है चुनाव के लिए पार्टी, कहां पर कमियां रह गई हैं, कहाँ गुटबाजी है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, लोगों की जो नाराज़गी है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्या एजेंडा होगा चुनाव का, क्या जो घोषणा पत्र हो उसमें शामिल किया जाए, मुद्दे क्या होंगे चुनाव के, इसको लेकर एक अहम बैठक आज होने वाली है और इस बैठक में चर्चा होगी। तो ये आज हम आपको बता रहे हैं कि जो बैठक कांग्रेस की जो होने वाली है, तो बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है, लेकिन आज का दिन जो है वो काफी अहम है। आज 2:30 बजे महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कांग्रेस की आज बैठक होने वाली है। चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान भी करने वाला है, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा की तारीखों का चुनाव को लेकर। अभिषेक पांडे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं और वो इंतजार अब खत्म ही हो गई और चुनाव आयोग आज बैठक करके तारीखों का ऐलान भी करने वाला है महाराष्ट्र और झारखंड के लिए, और उधर सरगर्मियां भी बढ़ी गई होंगी जब ये खबर आई कि आज 3:30 बजे तारीखों का ऐलान होगा। तो देखिए, कहीं न कहीं आज तारीखों के ऐलान के साथ ही सारी पार्टियां अब रण में कूद पड़ेंगी और चुनाव के तारीखों के ऐलान के ठीक पहले सरकार ने एक दूसरा ट्रम्प कार्ड खेला है कि 12 जो राज्यपाल नियुक्त विधायक थे उनमें से 7 को आज 12 बजे शपथ दिला रहे हैं। 7 नए विधान परिषद सदस्यों को बनाया जा रहा है और इसको लेकर के जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के लिए एक इलेक्शन कमीशन से प्रेस स्टेटमेंट जारी हुआ, ठीक उसी समय तुरंत 7 नामों को आज 12 बजे शपथ दिलाने का सरकार ने फैसला कर लिया। इसका मतलब साफ है कि सरकार कोई भी रिस्क मोल नहीं लेना चाहती आनंद, क्योंकि विधान परिषद में अभी सरकार के लिहाज से सरकार के जो पार्टियां हैं उनका संख्या बल कम है और विधान परिषद में अगर संख्या बल कम रहा और गलती से सरकार में नतीजे जो है उल्टे पड़े और सरकार बाहर हुई तो कम से कम एक सदन उनके कब्जे में रहना चाहिए। शायद यही वजह है कि तुरंत आज 7 नए लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। कल जिस तरीके से कल ही सरकार को अंदेशा लग गया था कि ये अगले 1-2 दिन में हो सकता है, शायद इसीलिए कल मुंबई के 5 टोल नाकों का हमेशा के लिए जो छोटे वाहन है, हल्के वाहन, उनका टोल माफ करने का फैसला कर लिया, जो एक सरकार एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर देख रही है, मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रही है। आज 2:30 बजे देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें वो ऐलान कर सकते हैं कि किसको कितनी सीटें और कहां और कौन कौन सी सीट किसको मिली है, इसका ऐलान किया जा सकता है। और 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज जाएगा, जिसको लेकर आज निरीक्षकों की, कांग्रेस के निरीक्षकों की बैठक इस समय तिलक भवन में चल रही है, जहां पर चेन्नीथला जो प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जो इस स्टेट के अध्यक्ष हैं, वो सब सारे लोगों की जो मीटिंग कर रहे हैं निरीक्षकों की और उनसे जानने की कोशिश करें कौन सा मुद्दा कहां होगा और क्या प्रभावी तौर पर काम करेगा। यानी जो लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद जिस तरीके से सरकार को सेटबैक लगा था महाराष्ट्र से, अब कांग्रेस उसी को मेंटेन करना चाहती है और सरकार की कोशिश है कि वैसा रिजल्ट ना आए, इसके लिए पूरा हर संभव कोशिश की जा रही है। लाडली बहना योजना जो था उसके 2 किस्तें यानी नवंबर तक की किस्त अक्टूबर में ही दे दिया गया। पिछले 1 हफ्ते पहले सारी नवंबर तक की किस्त दे दी गई, क्योंकि उन्हें पता था आचार संहिता के दौरान सरकार कोलैप्स हो जाएगी और ऐसे में वो किस्त नहीं दे सकते, तो इसलिए पहले दे दी। तो सरकार अलग ट्रम्प कार्ड खेल रही है। अपोजिशन की कोशिश है कि सरकार को घेरे, हालांकि अपोजिशन के लिए चुनौती यह है कि तीनों पार्टियों के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, सीट बंटवारे को सामंजस्य नहीं बन पा रहा है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। यही वजह है शिवसेना
उद्धव ठाकरे ग्रुप लगातार आग्रह कर रहा है कि पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर करे, उसके बाद फिर चुनाव में जाए। लेकिन कांग्रेस और शरद पवार ये कह रहे हैं पहले चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। यानी जो शरद पवार और कांग्रेस दोनों लोगों ने जो फॉर्मूला पहले आजमाया हुआ है, जिसकी सीटें ज्यादा मुख्यमंत्री उसका, उस फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। जबकि उद्धव ठाकरे ग्रुप चाहता है कि उद्धव ठाकरे चूंकि सीएम रह चुके हैं, इसलिए उनके चेहरे को लेकर आगे बढ़ा जाए। इसलिए वहां पर भी पेच फंसा हुआ है और अब पेच सुलझता महायुति में नजर आ रहा है, क्योंकि 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब होगी तो उस समय उम्मीद की जा रही है कि जो सीट बंटवारे का पेच है वो सुलझ गया होगा और महायुति में कौन कितनी सीटें लड़ेगा इसका अनाउंसमेंट आज किया जा सकता है। ठीक है, अब एक चीज और कि चुनाव आयोग अब थोड़ा सा अभी ये काल्पनिक ही है कि चुनाव आयोग आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, तो क्या ये माना जाए अभिषेक कि पिछली बार की तरह 2019 की तरह एक ही चरण में सभी 288 सीटों पर चुनाव आयोग चुनाव कराने के मूड में है? क्योंकि जब चुनाव आयोग की टीम वहां पर गई थी तो उस समय आपने उनसे बातचीत भी की गई थी और उनके मन को टटोलने की कोशिश भी की थी। 21 अक्टूबर को चुनाव हुए थे और 24 अक्टूबर को नतीजे आए थे, तो उसी तरह से होगा या एक से ज्यादा चरण में चुनाव हो सकता है इस बार? क्या आपको लगता है? देखिए चुनाव आयोग को सरकार कोशिश कर रही है कि एक ही चरण में चुनाव कराए जाने के लिए उन्होंने पत्र भी लिखा था और कोशिश कर रही है कि चुनाव आयोग एक चरण में कराए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर 2 से 3 चरणों में चुनाव हुआ तो जो एक चरण में जिसका जैसे वोटिंग परसेंटेज होगा उसका असर या उसको लेकर के एक नैरेटिव सेट किया जा सकता है सरकार के खिलाफ कि सरकार जा रही है और उस जगह सरकार के खिलाफ वोटिंग हुई है। इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जा सकता है। साथ ही लोकसभा चुनाव में उस ज़्यादा चरणों में चुनाव कराने का जो बैड इफेक्ट है वो सरकार झेल चुकी है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव होता है और इन 4-5 चरणों में महाराष्ट्र में इतना समय मिल जाता है अपोजिशन पार्टियों को कि सरकार के कामों को डैमेज करती हैं और कि अपनी एक भूमिका रखने में और पब्लिक को कन्विंस करने में कामयाब हो जाती हैं। तो इसलिए अब सरकार कोशिश ये कर रही है, चुनाव आयोग को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। जब यहाँ पर पार्टियों के साथ चुनाव आयोग में बैठक की थी तो उस समय में भी शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप ने एक पत्र दिया था और कहा था कि चुनाव एक ही चरण में कराया जाए। तो इसलिए उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र का चुनाव 1 या 2 चरण में हो सकता है, लेकिन कोशिश चुनाव आयोग की होगी कि शायद एक चरण में चुनाव हो जाए। चलिए, हमारे साथ महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में आपने विस्तार से बताया और जो हलचल है उसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया आपका।